वाटर जरूरी है। वी ऑब्टेन वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। हम जानते हैं कि हम जो जल प्राप्त करते हैं वाटर साइकिल की प्रक्रिया के द्वारा है, इसलिए वाटर साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सन रे फॉल्स ऑन वाटर बॉडी, देन आफ्टर फॉलिंग ऑन वाटर बॉडी large amount of water is converted in water vapor, or then water vapor converted in droplets as a cloud, and then cloud converted in raindrop। कहने का मतलब ये वाटर साइकिल में वाटर की भूमिका होती है, जिसमें जब कोई वाटर बॉडी पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, जलवाष्प में, और वे जलवाष्प जो है फिर जलकण में बदलते हैं और वे बादल बन जाते हैं, और फिर उसी के कंडेंसेशन के कारण आफ्टर द कंडेंसेशन वे जो है रेनफॉल के रूप में हमारी पृथ्वी पर वो गिरते हैं। इस तरह से वाटर साइकिल के लिए भी वाटर की जो अवेलेबिलिटी जरूरी है ना। फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर साइकिल ऑल्सो वाटर इज नीडेड, जल जरूरी है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ऑल्दो वाटर इज अवेलेबल और वाटर covers 71% of world area, but not full amount of water is fit for our domestic use or human use। कहते हैं कि पूरी दुनिया में जल का ही साम्राज्य है, लेकिन वो सारे जल हमारे लिए फिट नहीं है। देयर इज ए डोमिनेशन ऑफ वाटर इन आवर ऑन आवर अर्थ। 71% एरिया कवर्ड विथ वाटर, एंड बट द वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज most amount of water is saline water. Now, especially 97% available water on the earth is saline water, which is not fit for agriculture, domestic usage and other activities। पूरी दुनिया में जल का ही साम्राज्य है, लेकिन वो उसका जो मैक्सिमम जो 97% जो वाटर है वो सलाइन ऑर्गेनिक वाटर के रूप में है, विच इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर डोमेस्टिक यूजेज। वो हमारे कृषि के लिए भी और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी वो उपयुक्त नहीं है। ओनली 3% वाटर इज एज ए फ्रेश वाटर, but 2% of 3%, और उसमें भी 3% में 2% जो वाटर फ्रेश वाटर इज फाउंड एज ए सॉलिड फॉर्म, विच इज फाउंड मेनली इन पोलर रीजन एंड हाई माउंटेनस एरिया। कहने का मतलब जो 3% जो फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर का 2% जो फ्रेश वाटर इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, विच इज मेनली फाउंड इन पोलर रीजन एंड इन ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो 2% जो 3% जो फ्रेश वाटर है, 3% फ्रेश वाटर में 2% जो फ्रेश वाटर है सॉलिड फॉर्म में बर्फ के रूप में है। सो सॉलिड फॉर्म इज ऑल्सो नॉट फिट फॉर अवर डोमेस्टिक यूज, और ये 2% भी जो है फ्रेश वाटर ही है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होने के कारण वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। सो only 1% remaining fresh water is in liquid form, which is only fit
फॉर ह्यूमन यूजेज, मानवीय उपयोग के लिए वो जरूरी है, उपयुक्त है, मात्र 1%। नेक्स्ट, लुक एट दिस पाई डायग्राम। We consume 70% water in agricultural activity, 22% water is consumed in industrial sector, and only 8% water is consumed in towns and municipality areas. ये जो पूरे जो फ्रेश वाटर है उसका भी जो कंजप्शन है डिफरेंशियल टाइप के है। The usage of fresh water in differential types. 70% fresh water is used in agricultural activity, 22% fresh water is used in industrial activity, and only rest 8% fresh water is used in towns and municipalities. Next, distribution of fresh water in the world. Distribution of fresh water in the world. The availability of fresh water is not even in the world. Some areas of the world obtain maximum amount of fresh water, but some areas of the world obtain very less amount of fresh water. कहने का मतलब पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर का जो वितरण है एक समान नहीं है। दुनिया का कुछ विश्व का कुछ ऐसा इलाका है जहां मैक्सिमम फ्रेश वाटर उपलब्ध होता है। द एरिया बिटवीन द इक्वेटर एंड 20 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ लैटिट्यूड obtain maximum amount of fresh water. Due to in these areas the rate of precipitation is higher than that of evaporation. कहने का मतलब पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्र जो है जहाँ फ्रेश वाटर मैक्सिमम मिलते हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जो फ्रेश वाटर बहुत कम मिलते हैं। तो जहाँ तक मैक्सिमम की बात है तो इक्वेटर से बोथ साइड इन बोथ हेमिस्फीयर फ्रॉम इक्वेटर टू 20 डिग्री लैटिट्यूड फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर में जो एरिया जो हैं जो ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं, दिस एरियाज रिसीव लार्जर अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये इक्वेटर से दोनों गोलार्धों में बोथ हेमिस्फीयर में जो 20 डिग्री लैटिट्यूड का जो क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और खूब वर्षा होती है, यानी वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन होते हैं। तो वह जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर एरिया है। लेकिन वही दुनिया का जो है in both hemisphere 20 degree to 40 degree latitude and especially in western margin of any continent receive less amount of water. These areas are considered as warm deserts. फिर पूरी दुनिया का वो ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ मिनिमम बहुत कम फ्रेश जल उपलब्ध है। वह क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमिस्फीयर बोथ हेमिस्फीयर में फ्रॉम 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड एंड स्पेशली ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द एनी कंटिनेंट। किसी भी कंटिनेंट के वेस्टर्न पश्चिमी किनारे पर 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच बोथ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में वो वार्म डेजर्ट पाया जाता है और वहाँ पर कम वर्षा होती है, जिसके कारण वह जो है वहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। बिकॉज इन दीज एरियाज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर देन
प्रिसिपिटेशन। इस एरिया में